नवरात्रि के समय कूटू का आटा खाने से 200 से ज्यादा लोग हुए बीमार और पहुंचे हॉस्पिटल। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कथित तौर पर मिलावटी कूटू के आटे से बने पकवान खाने के बाद करीब 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हॉस्पिटल पहुंचे और मरीजों का हालचाल भी जाना है। इस मामले में मुख्य आपूर्तिकर्ता समेत 3 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं मरीजों की हालत स्थिर है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार अस्पताल में 200 से ज़्यादा मरीजों में से ज़्यादातर को छुट्टी दे दी गई है, जबकि करीब 100 मरीज अभी भी देहरादून के सरकारी कोरोनेशन और राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि उनकी हालत स्थिर है और जल्द ही उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सहारनपुर में भी छापेमारी पर इस मामले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में छापेमारी की गई है। वहीं सहारनपुर के जिला अधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि खाद्य विभाग की टीम ने कूटू के आटे के खुदरा एवं थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर आटे के पैकेट को जब्त कर लिया गया है। वहीं सहारनपुर और उत्तराखंड की खाद्य विभाग की टीमें मिलकर और भी छापेमारी कर रही हैं। सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्रों में कूटू के आटे की दुकानों पर छापेमारी करने के निर्देश दिए गए हैं। लिए गए नमूनों को मिलावट की जांच के लिए प्रयोगशाला भी भेजा गया है। नवरात्रि में व्रत रखने वालों के लिए ये चिंता का विषय है। इस घटना से नवरात्र के दौरान व्रत रखने वाले लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है। कूटू का आटा व्रत में व्यापक रूप से खाया जाता था, आपको बता दें, लेकिन इसमें मिलावट की आशंका ने लोगों को सतर्क कर दिया है। प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के बावजूद ये सवाल बना हुआ है कि क्या बाजार में बिक रहे अन्य खाद्य उत्पाद भी सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद सरकार एवं खाद्य विभाग को खाद्य सुरक्षा की सख्ती बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन नवरात्रि पर ऐसे मामले सामने आने पर एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि कूटू के आटे में मिलावटी सामान होने के नाते लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। देखिए, ये आटा कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है। सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत ख़राब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ 31 मार्च 2025 को सुबह देहरादून पुलिस के द्वारा सहारनपुर पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके माध्यम से जानकारी हुई कि कुछ कुट्टू का आटा खाने से देहरादून में कुछ लोग बीमार हुए हैं और वहां से ये भी बताया गया कि जो प्राथमिक छानबीन के आधार पर सहारनपुर के किसी सप्लायर के द्वारा भी उसमें से कुछ आटा सप्लाई किया गया था। यह सूचना प्राप्त होते ही तत्काल खाद्य विभाग की और हमारे एसडीएम्स की टीम्स बनाकर उन स्थानों पर हम लोगों ने चेकिंग करवाई है। अभी जिस स्थान की जानकारी मिली थी वहां पर जितना भी स्टॉक मिला है उस स्टॉक को जब्त कर लिया गया है और उसकी सैंपलिंग करा के जांच के लिए भेजी जा रही है। और उस दुकान के माध्यम से, उस होलसेलर के माध्यम से सहारनपुर के अंदर भी जितने भी लोगों को सप्लाई की गई थी वहां पर भी हम लोगों ने टीमें भेजकर लगभग 5 से 6 जगह पर टीमें भेजकर इसकी चेकिंग करवाई जा रही है और सैंपलिंग करवाकर उसकी जांच कराई जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता या कोई एडल्ट्रेशन या कोई मानक से विहीन कोई खाद्य सामग्री पाई जाती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई उसमें आगे भी की। प्रातः सूचना प्राप्त हुई थी कि दून हॉस्पिटल कोरोनेशन में काफ़ी सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, जिनको पेट दर्द, वोमिटिंग और घबराहट की शिकायत हो रही है। तो इसमें प्राथमिक जांच की गई तो पता चला कि इन्होंने जो व्रत का आटा, जो से कुट्टू का आटा कहते हैं, इसका सेवन किया था। उसके बाद से रात्रि में इनकी कुछ की सुबह
उसके रिएक्शन के कारण तबीयत खराब हुई। जैसे ही ये सूचना मिली तत्काल ही इसमें संबंधित सभी विभागों से समन्वय बनाया गया और पुलिस द्वारा जो प्राथमिक इसमें जानकारी पूछताछ भी लोगों से की गई जो लोग एडमिट हो रहे थे कि उन्होंने कहाँ से आटा खरीदा हो, जिससे हम सोर्स का पता कर सके। इस तरह पुलिस ने विद इन 2 आवर्स जो है 22 दुकानों को ऐसा चिन्हित किया जहाँ पर विभिन्न तरह के लोगों ने जाकर आटा खरीदा था, उसका सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विजिट करके सभी दुकानों पर जो है कार्रवाई की गई और सभी 22 दुकानों पर लगातार पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम, खाद्य विभाग की टीम ने रेड करके सभी जितने भी आटे और इसके तरह खाद्य पदार्थ थे वो उसको जब्त कर लिया। ऐसे लोग जो वहाँ बेचने वाले थे उनको थाने में पूछताछ के लिए बैठा लिया गया है। पूरी अभी तक प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि इसका कोई मेन सप्लायर जो सहारनपुर का है, इसमें एसएसपी सहारनपुर साहब से और डीएम साहब से भी वार्ता कर ली गई थी और तत्काल उनके द्वारा भी टीम भेजकर वहाँ पर जो उनकी सप्लाई चेन है, गोदाम है या जो भी वहाँ से बन के आता है उसको भी सील करने की कार्रवाई की जा रही है। एक टीम यहाँ से सहारनपुर भी रवाना कर दी गई है। पहली प्राथमिकता है कि जो भी हमारे पेशेंट्स आए जिनका अभी नॉर्मल है सभी की विजिट कर ली गई है और यहाँ पर सभी कुछ नॉर्मल पेशेंट्स में ऐसा कोई बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस नहीं दिखाई दिए, बट ये इसका और कोई उपयोग ना करें और किसी की तबीयत आमजन की खराब ना हो, इसको देखते हुए अपील भी की गई है। दुकानों के हमने नाम भी सर्कुलेट किए हैं जिससे कि व्यक्ति अगर वहां से उन्होंने व्रत का कोई आटा वगैरह खरीदा है तो उसका तत्काल कोई सेवन ना करे और इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है और सभी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। लेकिन जहां भी ये सप्लाई हुई है सभी जगह हमारी टीमों ने उनको दुकानों को रेड करके सील कर दिया है।